अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? बहुत चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सारी चीज़ें अगर हम बैक स्टैक थॉट कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। बड़े बड़े बकचोदे कूदे में इस वक्त, ठीक है। बड़े बड़ी कहानियाँ उछल रही हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस बार जो बेसिक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साला माजरा किस चीज़ पर अटका हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा हमारा मुल्क है और बहुत अच्छी कंट्री है। आई लव योर कंट्री, ठीक है। तो मैं इंडियन वालों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुद बुज़दिलों की तरह इस तरह के जो सवालात करते हो, इस तरह की बातें करते हो, इस तरह के कैंट पैदा करते हो, खुद डरपोकों की तरह हमला करते हो और ख़ुद यानी कि अजीब और गरीब बेहुदा टॉपिक कमेंट्स करते हो, ठीक है। मैं उनकी आवाम को कुछ नहीं बोलूँगा। आई लव योर, हम एक दूसरे के साथ अच्छे चलने चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम आपस में लड़ाई कर जाते हैं, आपस में टॉक यानी कि हमारी आपस में बहसबाजी हो जाती है, कमेंट हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ हमारे जो जो मोदी साहब हैं, इन्हीं के चक्कर में सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये पहले तो चीज़, ये तो ख़ुद एक गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। इसको निहायत ही खुद अपने मज़हब का भी नहीं सही पता होगा, तो दूसरे का मज़हब का क्या ये बताएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक नंबर का बेहुदा इंसान है, ठीक है। इसने जो हरकत करनी थी इसने वो हरकत कर ली, जो इसने अपना काम दिखाना था, इसने दिखाना था कि ये कितना लीचर इंसान है, कितना गिरा हुआ इंसान है या कितना बेगैरत इंसान है, इसने अपना सबूत दिखा दिया। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सॉरी मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मैं ये चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, चीज़ों को ख़त्म कर रहा था। मैंने कहा चलो ख़त्म हो जाएंगे मैटर्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मैटर्स नहीं ख़त्म हो रहे थे और अभी ये मैटर्स और बढ़ रहे हैं, ये मामला बढ़ रहे हैं सिर्फ कुछ इस बेहुदा इंसान की वजह से। हम जैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं। देखो, हर इंसान की एक वैल्यू है, हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप किसी के मज़हब में कीचड़ उठा लोगे तो आपके मज़हब में, तो फिर मैं कहता हूँ बेसिक आई लव यू, सबके लिए मज़हब एक बराबर, सबका एक ही मज़हब है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे करने वालों को मैं बख्शूँगा नहीं, ऐसे करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। जो ये हरकत करेगा, जिस तरह की मैं हरकतें देख रहा हूँ, वीडियो के कंटेंट्स देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा रिएक्शन किस तरह का है। इस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं ऐसे लोगों को बस जो उनका कारनामा करना चाहता हूँ ना, मेरे सामने आ जाए, उनको उनकी असलियत दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ें क्या नहीं है। जब आपको खुद नहीं पता ना किसी के बारे में, तो अपना भी सवालात, अपनी भी एंगेजिंग, अपनी भी बातें मत शेयर किया करो। जब खुद को ये नहीं पता कि यहाँ पे क्यों, किस बिना पे झगड़ा चल रहा है, तो अपनी भी है ना, जो है ना, बड़ी बड़ी फंकार और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कंटेंट्स जो अलग अलग सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब लोगों ने कंटेंट डाल दिए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता बेसिकली, जो मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। हर कोई ये चीज़ों को वायरल कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को टैग कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी, तुम्हारी वजह से ना जो हालात पेश आए ना, अब तुम खुद देखोगे कि तुम उसका खजाना कैसे भर सकते हो, ठीक है। तुमने अपनी तरीके से जंग शुरू की है, तो हम अपनी जानिब से ख़त्म करेंगे। हमारी पाक फ़ौज ज़िंदाबाद एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद। देख लेना कि तुम जैसों को तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। मैं मोदी तुमसे वाकिफ़ हूँ, ठीक है। तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। तुम्हारी इतनी घिनौनी हरकतें, तुम पता नहीं किस की पैदावार हो। मुझे तो ये भी शर्म आती कहते हुए कि किस माँ ने पैदा तुम्हें किया होगा यार। इतने गिरी हुए इंसान हो तुम, इतने गिरे हुए आदमी हो कि तुम माँ, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्श रहे। तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकतें, पता नहीं तुम्हें क्या चीज़ों से चिढ़ है कि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम तुम्हारे लिए क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता। तुम एक निहायत ही खुद गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें खुद का नहीं पता होगा कि तुम आए किस तरह से हो, तुम किसकी हो लात के, किसकी नहीं। आई डोंट केयर, आई एम सॉर्ट। बस ये कहना चाहूँगा कि मोदी सुधर जाओ, वरना आगे जाके ये जो तुम मसले कर रहे हो ना, इसमें तुम फंस जाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।